सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? फिर से हम आपके सामने आए हैं आपके साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हम आप सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। आपके प्रेयर रिक्वेस्ट जो भी है आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। और प्रिकॉशंस लीजिएगा। बाहर सिचुएशंस इतना अच्छा नहीं है। कोरोना के सिचुएशंस बहुत डे बाय डे सिचुएशंस बहुत बुराई होते जा रहे, तो प्लीज़ टेक केयर। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे, तो बच्चों को भी आप ख्याल रखेगा। आइए आपका काम जो भी काम है जल्दी ख़त्म करके आइए आराधना में बैठेगा। इस समय को हम प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। आइए हम प्रार्थना से इस आराधना को शुरू करते हैं। आंखें बंद कीजिएगा, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके शरण में आते हैं परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर मौका के लिए परमेश्वर। हम तो ऐसा आपके सामने आपकी उपस्थिति में खड़े होकर आपकी आराधना करने का योग्यता हमें नहीं है परमेश्वर। फिर भी अपने हमको हर दिन क्षमा करते हुए, हर पाप से छुटकारा देते हुए हमको जीवित रखा परमेश्वर। हम जो भी है आज केवल आपकी करुणा है परमेश्वर। थैंक यू सो मच जीसस इस समय के लिए परमेश्वर। अब हम जो भी गीत गा रहे हैं उस गीत से आपका ही महिमा हो, और परमेश्वर हम और भी नया गीत सीख सके और नया गीत से आपके आराधना कर सके परमेश्वर। और परमेश्वर जो वचन हम सुनने जा रहे हैं उस वचन से हमको उत्साहित कीजिए। जो भी पहली बार आपके नाम सुन रहे परमेश्वर, उनको उद्धार दीजिए, उनसे आप बात कीजिए परमेश्वर। आगे के समय आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। आए हम कुछ गीत गाएंगे। हमारे बीच में बहन ऑलिव है, हमारे लिए कुछ गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। जय मसीह की। आइए हम सब मिलके प्रभु की आराधना करते हैं। अगर आप सब लोगों को एक गाना आए तो मिलकर एक गाना मेरे साथ गाकर यीशु मसीह का महिमा करें। हालेलुया। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर आत्मा प्राण में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर आत्मा प्राण
हम सब मिलके और एक गाना गाकर यीशु मसीह के नाम को महिमा करें। हालेलुया। जीवन का पानी पिलाने पिलाने, जीवन का राजा है आया। कुंदन 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 सा हमको बनाने बनाने, जीवन का राजा है आया। यीशु में तू उतरा खुदा, पापी को देने ना जा। यीशु में तू उतरा खुदा, पापी को देने ना जा। तेरा लहू यीशु मसीह हर एक को देता हाया। राजन राजन राजा को प्रजा से मिलाने मिलाने, जीवन का राजा है आया। राजन राजन राजा को प्रजा से मिलाने मिलाने, जीवन का राजा है आया। दरवाजा तू, चरवाहा तू, जीवन की रोटी भी तू। दरवाजा तू, चरवाहा तू, जीवन की रोटी भी तू। सच्चाई तू, भलाई तू, राहों की ज्योति भी तू। चंदन के खुशबू दिलाने दिलाने, जीवन की राजा है आया। चंदन 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 को खुशबू दिलाने दिलाने, जीवन का राजा है आया। जीवन 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 का पानी पिलाने पिलाने, जीवन का राजा है आया। कुंदन 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 सा हमको बनाने बनाने, जीवन का राजा है आया। जीवन का राजा है आया। हालेलुया। फिर से परमेश्वर आपके सामने खड़ा होकर उनके वचन शेयर करने का मौका मुझे दिया है। आए हम आज के वचन देखते हैं। भजन संहिता 34 का 19, भजन संहिता 34 का 19 हम देखते हैं। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आमीन। आज मैं एक बात बताना चाहता हूं कि विपत्तियां हमारे जीवन में आते रहते हैं। कुछ हफ्तों से मैं इस बात पर बात करने का बोलने का कोशिश कर रहा हूं
आज मैं इसी अंश पर ध्यान करना चाहता हूं कि विपत्तियां हमारे जीवन में आते रहते हैं। जो धार्मिक बोले तो जो अच्छे काम करते हैं, नहीं तो जो विश्वासी हैं उनके जीवन में भी विपत्तियां आते हैं। ये सच्चाई को आप जानना है। और इसके साथ साथ सच्चाई ये भी है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। परमेश्वर हमको उद्धार देते हैं। तो जब इस विपत्तियों को हम सामना करते हैं तो क्या करना है, हमको कैसे सामना करना है? जब हमारे जीवन में ऐसे प्रॉब्लम सारे आ जाते हैं तो कैसे रिएक्ट करना है? मैं हाउस विजिटिंग कर रहा था पिछले 2 हफ्ते में, तो जो भी घर में विजिट करूं तो उस घर में उनका चेहरा अभी भी मैं याद कर सकता हूं कि सबके सब घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स। तो मैं आज यही बताना चाहता हूं, जब ऐसा प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आते हैं, पहला सोच ये नहीं होना चाहिए कि क्यों मेरे जीवन में आया। इतना प्रार्थना करने के बाद, इतना बाइबल पढ़ने के बावजूद मेरे जीवन में क्यों ऐसा परेशानी है, ऐसा विपत्तियां क्यों मेरे जीवन में है, ऐसे सोच आने की जरूरत नहीं। क्योंकि बाइबल ही डायरेक्टली बोल रहे कि जो धर्मी है उनके जीवन में ऐसा परिस्थिति, ऐसा विपत्ति आते हैं, फिर भी परमेश्वर उन सब से उद्धार देते हैं। तो जब हमारे जीवन में ऐसे परिस्थितियां आते हैं तो हमको क्या करना है? आइए दूसरा वचन में आपको दिखाना चाहता हूं। विलाप गीत 3:24। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर, जो यहोवा से उद्धार पाने का आशा रखता है, यहोवा पर जो आशा रखता है, उनका जीवन में कुछ उद्धार पाने के लिए, उनका जीवन में ऐसे परिस्थितियों से कुछ रिलीफ आने का, जो मुक्त पाने का आशा रखता है, वो क्या करना है? बस चुपचाप रहना है। आज हमारा अंश यही है कि आज हमारा विषय यही है कि चुपचाप रहना। आप में से कितने लोग चुपचाप रहना जानते हैं? बहुत कम लोग। हमारे जीवन में जब कुछ सुनते हैं किसी के बारे में, नहीं तो जब कोई हमको कुछ बोलना सुनते हैं, जब कोई ना हम पर अपमान करते हैं, इंसल्ट करते हैं, कुछ ना कुछ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, गुस्सा आ जाते हैं। मगर आज बाइबल हमको यही सिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि चुपचाप रहना, चुपचाप रहना, बस चुपचाप रहो, बस चुपचाप रहो और परमेश्वर की उद्धारता देख सकते हैं, परमेश्वर की मुक्त देख सकते हैं। अगर परमेश्वर पर आप आशा रख रहे हो, अगर परमेश्वर के हाथ देखना चाहते हो, तो आपको चुपचाप रहना भला है। आइए हम बाइबल में से कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल बोले तो जो एग्जाम्पल्स आप जानते हो वही एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वहां पे भी परमेश्वर ने उनको क्या बोला है। निर्गमन 14:13, निर्गमन 14:13। ये कहानी तो हम लोग जानते हैं, जब इजरायलियों ने मिस्र से निकलकर लाल समुद्र के पास आए थे, तब उन लोगों के जीवन में, उन लोगों के बीच में डर आ गए हैं। वो लोग मूसा से लड़ने लग गए हैं। तब मूसा ने जवाब दिया उन लोगों को, इजरायलियों को मूसा ने ऐसा जवाब दिया। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का
काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहोवा आपके लिए लड़ेगा, यहोवा आपके ओर लड़ेगा, इसलिए तुमको क्या करना है? चुपचाप रहना है। हाँ मैं मानता हूं, हाँ मैं समझ सकता हूं, पीछे से मिस्रियों ने इनको पीछा कर रहे हैं। आगे जो है लाल समुंदर, बीच में ये लोग हैं। अभी कहीं भागने का रास्ता नहीं है इनके पास, और कोई रास्ता नहीं है। इजरायलियों ने ऐसा सोच सकते हैं कि परमेश्वर उधर ही मिस्रियों को खत्म करना था, यहां तक क्यों आने दिया उन लोगों को, और हमको भी कुछ दूसरे अलग रास्ते से लेकर जाना था। यहां लाल समुद्र के पास ले आकर, सामने ले आकर छोड़ दिया है। अभी ये लाल समुद्र से कैसे हम जा सकते हैं और इन मिस्रियों से कैसे हम बचा पाते हैं? इनका मन में ये सोच हो सकता है परमेश्वर वहीं पे कुछ ना कुछ करना था, यहां तक क्यों लेकर आया है? मूसा ने उनको यही जवाब दे रहे कि चुपचाप रहो, बस चुपचाप रहो। ऐसे परिस्थिति में समझ सकता हूं, हमको लग रहा है कि यहां पे कोई रास्ता नहीं है, कैसे हम यहां से उद्धार पा सकते, कैसे हम यहां से बाहर जा सकते, कोई रास्ता तो दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी ऐसे परिस्थितियों अगर आपके जीवन में है, यहां से कैसे हम बाहर जा सकते हैं, यहां से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे परिस्थितियों में क्या करूं? नहीं सामने जा सकूं, नहीं पीछे ना जा सकूं, क्या करूं? ऐसे परिस्थितियों में परमेश्वर आज आपको सिखाना चाहते हैं कि चुपचाप रहो और परमेश्वर की उद्धारता को पाओ। मिस्रियों ने आगे आने लगा और परमेश्वर ने मूसा को कहा, आपके हाथ बढ़ाओ समुद्र की ओर। जब हाथ बढ़ाया, समुद्र दो भाग हुआ और आराम से चलने लगा। इस्राएलियों ने कभी सोचा नहीं था, कभी सोचा नहीं था ऐसे समुद्र के बीच में से एक रास्ता निकालेगा और उसमें से सुरक्षित लोग उस पार पहुंच सके। और फिर भी मिस्रियों ने इनको पीछे करने लगा, फिर भी डर इनके मन में है। जब मिस्रियों ने उनके रथ, उनके घोड़े जो समुद्र के बीच में आया, फिर से जल को बहाने लगा परमेश्वर ने। जब फिर से मूसा ने हाथ बढ़ाया, जल फिर से बहने लगा और सारे मिस्रियों ने डूब गए थे, एक भी नहीं बचा पाया। परमेश्वर ने उनको एक ही काम करने के लिए बोला, वो है चुपचाप रहना। आज अगर आपके विपत्तियों में चुपचाप रहना सीख लिया तो परमेश्वर के हाथ आप देख सकते हैं, परमेश्वर की भलाई काम आप देख सकते हैं, परमेश्वर की उद्धारता आप देख सकते हैं। आइए हम और भी उदाहरण देखते हैं बाइबल में से। दानियल 3:20 हम देखते हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनके जीवन में कैसे परिस्थिति आए हैं और वो लोग कैसे उद्धारता पाए हैं। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुष को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बंद कर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। और 24, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुए और घबरा कर उठ खड़ा हुए और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बांध हुए नहीं डालवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको
कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सादृश्य है। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो को ले जाकर आग में डाल दें, और राजा ने सोचा आग में जल जाएंगे इन तीनों ने। शद्रक मेशक अबेदनगो ऐसा नहीं सोचा है कि परमेश्वर राजा से कुछ ना कुछ डीलिंग करके वहीं पे कुछ इस समस्या का, इस विपत्तियों का सॉल्यूशन लेकर आना है। नहीं तो जो डालने के लिए गए हैं उनसे कुछ डीलिंग करके वहां कुछ सेव करना है करके। हम कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर जो है राजा से कुछ डीलिंग करके वहीं पे उद्धार देना है। नहीं तो जो डालने के लिए गए हैं उनसे जो आग से जाने से पहले ही कुछ ना कुछ करना है। हमारा दिमाग में सोच ऐसा होता है, जब विपत्ति आते हैं कि हम आज ही ऐसा होना चाहिए, आज ही उद्धार पाना है, नहीं तो कल ही पाना है, आज रात तक कुछ ना कुछ हम जवाब मिलना है, हम सोचते हैं। मगर कई बार परमेश्वर जैसा हमारा सोच होता है वैसा नहीं करते हैं। आखिरी क्षण तक, आखिरी मिनट तक वो हमको टेस्ट करते हैं। इसलिए परमेश्वर हमको आज सिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि चुपचाप रहना। शद्रक मेशक अबेदनगो कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं किया, परमेश्वर के विरुद्ध भी कुछ भी नहीं बोला था, बस चुपचाप रहा। चुपचाप उस आग में जाने के लिए भी तैयार है। आग में डालने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा। उनके जीवन में चुपचाप रहना सीखा है, क्योंकि लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, इसलिए चुपचाप रहा। और परमेश्वर ने नेबुकदनेस्सर राजा से कुछ भी डीलिंग नहीं किया और दूसरों से, परिस्थितियों से कुछ भी डीलिंग नहीं किया। डायरेक्ट जो आग से सब लोग डर रहे हैं, जो आग से डरकर लोग उस मूर्ति को नमस्कार करने लगा, उस आग का भलाई जो है, उस आग का बल जो है, उस बल को तोड़ने के लिए परमेश्वर उतर कर आया है और उन तीनों के साथ उस आग के बीच में उनके साथ टहलने लगा। और राजा अचंभित हो गए। राजा के साथ सब लोग अचंभित हो गए हैं। आज आपको एक ही काम करना है, आज आपको एक ही काम करना है, वो है चुपचाप रहना। आपके जीवन में आग जैसे विपत्तियां आ सकते हैं, फिर भी आपको चुपचाप रहना है। और एक उदाहरण हम देखते हैं, इसी दानियल का 6 हम देखते हैं। का 16 हम देखते हैं। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। 22 मेरा परमेश्वर ने अपनी दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और है राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। यहां दानियल को ले आकर सिंहों के मांद में डाला गया है। कुछ लोगों ने दानियल पर विरोध कुछ करने का कोशिश किया, दानियल को नष्ट करने का कोशिश किया। दानियल कुछ भी नहीं कहा। जब दानियल को पकड़ा गया था, दानियल कुछ भी नहीं कहा। जब दानियल को सिंहों के पास लेकर जा रहा था, दानियल ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला, बस चुपचाप रहा था। लोग सोच रहे होंगे कोई भी इन सिंहों के मुंह से दानियल को
कोई भी नहीं बचा सकता है। फिर भी दानियल ने चुपचाप रहा। है मेरे दोस्तों, आज एक बात आप सीख सकते हैं, चुपचाप रहना। चुपचाप रह सकते हो? हाँ, मैं मान सकता हूं। ऐसे जो दानियल के जीवन में ऐसे परिस्थिति, जैसे विपत्ति आए हैं, वैसी विपत्ति आपके जीवन में भी हो सकते हैं। शद्रक मेशक अबेदनगो जीवन में जैसे विपत्तियां हैं, वैसे विपत्तियां आपके जीवन में भी हो सकता है। फिर भी परमेश्वर आज आपको एक ही काम करने के लिए कह रहा है, वो है चुपचाप रहना। क्योंकि जब आप चुपचाप रहोगे, परमेश्वर आपके जीवन में एक उद्धार ला सकता है, जो उद्धार आपने कभी सोचा नहीं था। आपके जीवन में एक बड़ा काम, एक भलाई काम परमेश्वर करने के लिए सोच रहे हैं कि जो आपने कभी सोचा नहीं था। आपको आज एक ही काम करना है, चुपचाप रहना है। अगर आप आपके भलाई पर, आपके ताकत पर, आपके बोलने पर विश्वास करते हो, अपमान देख सकते हो आपके जीवन में। अपमान ही मिलेगा आपको। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखकर चुपचाप रहते हो, उनका उद्धार देख सकते हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। जो धर्मी है, जो विश्वासी है, उनके जीवन में विपत्तियां आते हैं, जरूर आते हैं। अगर आज परमेश्वर के पास आकर अगर आप सोच रहे कि परमेश्वर के पीछे आप इसलिए आए हो, एक नया सा जीवन बोले तो एक सुखविलास जीवन जीने के लिए अगर आए हो, अगर आपके मन में ऐसा विश्वास है, अगर मैं परमेश्वर पर विश्वास करूं, भरोसा करूं, तो मेरे जीवन में समस्या विपत्तियां नहीं आते हैं, अगर आपका सोच ऐसा है, तो माफी मांगता हूं आज मैं आपसे। क्योंकि बाइबल कहते हैं कि विपत्तियां तो आते ही रहते हैं, मगर उन सब विपत्तियों से परमेश्वर उद्धार मुक्त देने के लिए तैयार हैं। अगर आप चुपचाप रहना चाहते हैं, परमेश्वर दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। हाँ परमेश्वर, कई बार हम सोचते हैं मेरे ताकत से, मेरे बोलने से मैं कुछ पाऊं, मैं कुछ कर सकूं। हम इंतजार करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, हम शांत रहने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। जब हम कुछ सुनते हैं, जब हमको कुछ बुराई लगती है, तो हम तुरंत रिएक्ट हो जाते हैं, तुरंत कुछ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्रोध आ जाता है परमेश्वर। मगर आज हमने यही सीखा है, जब विपत्ति आते हैं, नहीं तो जब कुछ लोग कुछ विरोध बोलते हैं, तो हमको चुपचाप रहना ही भलाई है। जब आप चुपचाप रहते हैं, तब हम हमारे जीवन में आपका उद्धार देख सकते हैं परमेश्वर। जो भी आज आपके वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूं, इनके जीवन में चुपचाप रहना सिखाइए परमेश्वर, ताकि ये लोग आपका उद्धार देख सके, आपका आशीर्वाद देख सके, आपके काम इनके जीवन में देख सके परमेश्वर। जैसे ने दानियल, शद्रक मेशक अबेदनगो, उनके जीवन में चुपचाप रहकर एक गवाही पा सके, वैसे गवाही हमारे जीवन में भी दीजिए। और परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाई बहनों, जो भी अनेक परिस्थितियों से जा रहे, परमेश्वर उनको मदद कीजिए, सहायता कीजिए परमेश्वर। वो आध्यात्मिक समस्या हो, नहीं तो उनके जॉब में, उनका पढ़ाई में हो, नहीं तो उनके कलेशिया में, नहीं तो उनके फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं उनका मदद सहायता कीजिएगा परमेश्वर। और इस कोरोना के टाइम पे परमेश्वर, कई लोग कई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, मदद कीजिएगा।
और सुरक्षित रखेगा परमेश्वर। जो भी इस वचन को सुन रहे और जो भी हमारे प्यारे भाई बहनें हैं परमेश्वर, उनको आप सुरक्षित रखें। इन सारे विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन आमीन। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि आज के वचन जो हैं आपके जीवन में एक नया सा एनर्जी फिल किया होगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, फिर से जो भी वचन, जो भी रेफरेंस मैंने दिखाया, फिर से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा और बस चुपचाप रहना सीखिएगा। परमेश्वर आपका आशीष दे, आमीन। నీ పిలుపు నేను మరచితి, నా పరుగులోనే నలసితి, నా స్వార్థము నా పాపము పతన స్థితికి చేర్చెను, నా అంతమెటుల నుండునో భయము పుట్టుచున్నది, దేవా నన్ను మన్నించుము, నా బ్రతుకు మార్చుము, యేసుని చేతికి ఇక లొంగిపోదును, విశేషముగా రూపించుము నా శేష జీవితం।